माशाल्लाह काफ़ी अच्छे भाई हैं, ब्रीडर हैं। देखें, हमने जब भी कोई कस्टमर हमें फ़ोन करता है, मैसेज करता है, हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे वो कौन है। हो सकता है उसके पास लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, हो सकता है उसने करोड़ में इन्वेस्ट करना है। तो आप हर गाहक को, हर कस्टमर के साथ आप अच्छा बोलें, अच्छा समझाएं, अल्लाह ताला आपको देता ही देता है। ठीक है। अब ये जिन भाई की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर वो उनको रिस्पांस देते, ये कह रहे मैंने लास्ट में आपको टच किया, तो मेरे से पहले ही उनके पास गए थे। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो उनको अच्छा गाइड करते तो माशाल्लाह। देखें, इन्होंने साकिब भाई ने 7 मिलियन से स्टार्ट किया है। ठीक है। आज मैं इनकी एवरी पे आया हूँ, मुकम्मल रेडी हो गया। तो 7 मिलियन थोड़ा नहीं होता। ठीक है। तो 7 मिलियन से इन्होंने स्टार्ट किया है और अभी ये कह रहे हैं कि मैंने अभी ये स्टार्टिंग में हूँ, तो आगे चल के मैं देखूंगा इंशाल्लाह ताला इसको मजीद और ऊपर मैं लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर भाईजान आप अगर किसी को अच्छा गाइड करते हैं तो भाईजान आज सीधी बात है, वो 7 मिलियन मेरी जेब में नहीं होता, उस ब्रीडर भाई की जेब में होता। जी एक्चुअली नुकसान उसे उसको हुआ है, मुझे नहीं हुआ। अगर वो उस टाइम ये रिप्लाई करते या करते तो ये सब यानी इनसे मेरे सारे बर्ड्स खरीदने थे। जी। जब उनकी तरफ से मुझे हाथ खड़े नजर आए हैं तो उसके बाद मैं घूमता 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 आपकी तरफ आया हूँ। ये भी एक नसीबों की बात होती है, अल्लाह ताला बेहतर करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज हम साकिब भाई की एवरी पे आए हैं, जिनका नाम है SK एवरी ऑफिशियल। और आपको बताता चलूं, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे टिकटॉकर हैं। ये दुबई में टिकटॉक भी बनाते हैं और इनका जो टिकटॉक का आईडी है Saki055 और माशाल्लाह बड़ी अच्छी टिकटॉक बनाते हैं। मैंने भी इनकी टिकटॉक साकिब भाई से पूछेंगे कि ये माशाल्लाह दुबई में टिकटॉक बनाते थे और टिकटॉक से ये लव बर्ड का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। ये टिकटॉक बनाते बनाते आज माशाल्लाह ये लव बर्ड ब्रीड कराने शुरू कर दिए हैं। तो इस हॉबी में ये कैसे आए और माशाल्लाह साकिब भाई दुबई में टिकटॉक के अलावा और क्या करते थे, क्या इनका कारोबार था और ये लव बर्ड में कैसे आए, तो इंशाल्लाह आज जानते हैं साकिब भाई की ज़ुबानी कि ये हमें बताएं इस हॉबी तक ये कैसे पहुंचे। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल वहाब भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले साकिब भाई आप बताएं कि माशाल्लाह आपको दुबई में कितना टाइम हो गया है और आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? जी वहाँ मुझे 20 से 25 साल हो गए थे दुबई में माशाल्लाह। और वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था अपना। जी ज़बरदस्त। तो बस एक्चुअली मैं पाकिस्तान में अपना कोई कारोबार करना चाह रहा था। अच्छा। तो इसलिए मैं पाकिस्तान में आया था कि कोई कारोबार वगैरह हम लोग यहाँ पे भी स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड की वजह से बहुत मुश्किलें हर जगह हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर अपना मुल्क जी जाहिर बात है। ठीक हो गया। तो इधर आके आपने क्या सबसे पहले क्या बिजनेस करने का सोचा, आपने किस माइंड से आए थे आप? मैं तो आया था एक्चुअली अब मैं गाड़ियों का शोरूम के लिए आया था। सोचा था कि ये शोरूम खोल लूँगा, नहीं तो हैवी बाइक्स का ये सोचा हुआ था कि इनमें से कोई भी काम वहाँ जाके कर लूँगा। जी वो तो मैंने देखा माशाल्लाह आपकी गाड़ियाँ दुबई में भी मैंने देखी है, इधर भी देखी है माशाल्लाह। काफी शौकीन बंदे आप गाड़ियों में, बाइक में, जबरदस्त। फिर आपने वो कारोबार सोचा था करने का? जी बिल्कुल। तो इधर कैसे आए लव बर्ड में? एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये गाड़ियों का शोरूम का भी
जो विजिट वगैरह किया, बाइस जी। का भी किया, तो मुझे यहाँ के भी हालात कुछ सही नहीं लग रहे थे। अच्छा। तो एक्चुअली मैं आपको पता है कि जब दुबई से आओ, पैसे लगाओ, तो इंसान डरता है कि यार ये करूं या ना करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से मैं समझ ले कि पाकिस्तान बहुत कम ही आता था, तो इतना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जारी बात है, माशाल्लाह आपको 20-25 साल हो गए इधर, तो पाकिस्तान में ये किस्म के जीरो, इनको नहीं पता कि यहाँ पे कैसे चलना है, जी, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी है। तो यानी कि 20-25 साल समझ ले कि वहाँ से बचपन से जवानी तक इन्होंने दुबई में ही टाइम गुजारा है। मेरे ख्याल से 25 सालों में शायद ये मेरे ख्याल 6 महीने साल आपने गुजारे पाकिस्तान में। नहीं 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 नहीं, 1 महीने से ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि टोटली 2-4-10 बारी चक्कर लगा, महीना महीना करके साल गुजारा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर जी, जब मैं फिर यहाँ पे आया तो मैंने आके सोशल मीडिया में देखा, आपको पता है यूट्यूब का, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ मैं देखता रहा कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ठीक हो। तो मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी वीडियोस आई जैसे ये लव बर्ड्स के लिए, तो इनकी इंफॉर्मेशन मैं निकालने लगा कि ये क्या चीज़ है, कोई बेनिफिट है या नहीं है, ये सब कुछ। अच्छा साकिब भाई, आप मुझे यह बताएं कि आप सोशल मीडिया पे आप सर्च करते रहे, माशाल्लाह इसकी इंफॉर्मेशन देते रहे, आप वेलकम लाइब्रेरी तक कैसे पहुंचे? जी, एक्चुअली जब मुझे इंटरेस्ट हुआ तो मैं जब यूट्यूब पे सर्च वगैरह कर रहा था तो मुझे ऐसे बहुत से बड़े ब्रीडर मिले थे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। किसी को मैसेज कर रहा था, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, किसी को कॉल कर रहा था तो वो आगे से कॉल उठा नहीं रहा था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे ब्रीडर हैं जिनको मैंने कॉल की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो आगे से मुझे बोलते हैं, सॉरी, मैंने एक दफ़ा जब कॉल की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। तो जाहिर बात है मैं ये सोचूंगा शायद बाहर ना गए हों, वॉशरूम ना गए हों, तो थोड़ी देर बाद जब मैंने उनको दोबारा कॉल की तो आगे से मुझे बोलते हैं माजरत से कि आपकी अगर एक दफ़ा कॉल नहीं उठाई तो आपने दोबारा कॉल क्यों की। अच्छा। तो यकीन मैंने तब से मैं डिसाइड होके मैंने दोबारा आज तक उनको कॉल तक नहीं की। एक और भाई थे, मैंने उनको भी कॉल की, मैंने उनको कॉल की कि भाई मुझे ऐसे बर्ड्स वगैरह थोड़े परचेज करने हैं, तो कहते भाई मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं आऊँगा, आके कॉल बैक करूँगा। तो उस भाई ने भी मुझे कॉल बैक नहीं की। तो बहरहाल ये मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कस्टमर जो भी होता है, जब वो हमारी वीडियो बनाता है, हम वीडियो में बड़े अच्छे नज़र आते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो कोई भी न्यू फैंसर है हमारी वीडियो देखता है, हम वीडियो में बड़े अच्छे नज़र आते हैं कि ये ऐसा करें, वैसा करें, वो करें, ये बर्ड इसके साथ लगाएं, इसको ये फीड दें, तो उनके ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, वो देखते कि यार जो ये नज़र आ रहा है ना टीवी पे, ये ऐसा ही बंदा है। बिल्कुल। असल में जब वो फिर हमें कॉल करता है, हमें मैसेजेस करता है, तो फिर हमने वो प्रूफ करना होता है कि आया हमने जो दिखाया है हम वही हैं, या टीवी पे हम कुछ और हैं, बाद में हम कुछ और हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, और मेरे नहीं ख्याल से कि मैंने आज तक किसी भी फैंसियर के साथ रॉडली बोला हूँ, बल्कि कई ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैंने स्टार्ट करना है, मैं उसको भी प्रॉपर गाइड करता हूँ। हालांकि मुझे खुद समझ नहीं आती कि 10,000 में इसको यार मैं क्या बताऊँ, लेकिन प्रॉपर आपको गाइड करना चाहिए। अच्छा साकिब भाई, फिर उसके बाद आप वेलकम अभी तक कैसे पहुँचे फिर? तो वही YouTube से मैंने आपका, यानी जब देखो ना किसी की वीडियोस देखो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की भी वीडियो मेरे सामने आ गई। ठीक है, आपने यानी कि एक किस्म का सब ब्रीडरों से रब्ता किया, उसके साथ मेरे साथ भी रब्ता किया आप? जी, वो आपके साथ तो यानी समझे लास्ट में किया मैंने। अच्छा, और अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम में ही मुझे जवाब भी दिया, मुझे आपने रिप्लाई भी किया व्हाट्सएप पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। देखिए, नए फैंसियर के लिए यही बहुत कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जैसे पानी में कोई डूब रहा है ना, तो उसके लिए तिनका का सहारा भी बहुत होता है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। बल्कि मैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे भाई हैं, ब्रीडर हैं। देखिए, हमने जब भी कोई कस्टमर हमें फ़ोन करता है, मैसेज करता है, हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे वो कौन है। हो सकता है उसके पास लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, हो सकता है उसने करोड़ में इन्वेस्ट करना है। तो
आप हर गाहक को, हर कस्टमर के साथ आप अच्छा बोलें, अच्छा समझाएं, अल्लाह ताला आपको देता ही देता है। ठीक है, अब ये जिन भाई की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर वो उनको रिस्पांस देते, ये कह रहे मैंने लास्ट में आपको टच किया, तो मेरे से पहले ही उनके पास गए थे। बिल्कुल ठीक है, तो अगर वो उनको अच्छा गाइड करते तो माशाल्लाह। देखें, इन्होंने साकिब भाई ने 7 मिलियन से स्टार्ट किया है। ठीक है, आज मैं इनकी एवरी पे आया हूँ, मुकम्मल रेडी हो गया, तो 7 मिलियन थोड़ा नहीं होता। ठीक है, तो 7 मिलियन से इन्होंने स्टार्ट किया है और अभी ये कह रहे हैं कि मैंने अभी ये स्टार्टिंग में हूँ, तो आगे चल के मैं देखूंगा इंशाल्लाह ताला इसको मजीद और ऊपर मैं लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर भाईजान आप अगर किसी को अच्छा गाइड करते हैं तो भाईजान आज सीधी बात है, वो 7 मिलियन मेरी जेब में नहीं होता, उस बिल्डर भाई की जेब में होता। जी, एक्चुअली नुकसान उसको हुआ है, मुझे नहीं हुआ। अगर वो उस टाइम ये रिप्लाई करते या करते तो ये सब, यानी उनसे मेरे सारे बर्ड्स खरीदने थे। जी जी जी। जब उनकी तरफ से मुझे हाथ खड़े नजर आए हैं तो उसके बाद मैं घूमता 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 आपकी तरफ आया हूँ। पर ये भी एक नसीबों की बात होती है, अल्लाह ताला बेहतर करता है। अच्छा भाइयों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है वेलकम एवरी बहरिया टाउन लाहौर में होते हैं हम, और साकी भाई भी उधर थी, लेकिन ये भी बहरिया टाउन में ही है। मेरे ख्याल से हार्डली हमारा 5-10 मिनट का रास्ता है बाय वॉक। और एक्चुअली मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि आप लोग बहरिया टाउन में हैं। अच्छा। और जब मैं आपके पास आया फर्स्ट टाइम, जब मैं इनके पास गया तो मैंने इनको ये नहीं बताया कि मैं 7 मिलियन से शुरू करना है। मैंने इनको ये बोला है कि मुझे 2-3 लाख के ना बर्ड्स चाहिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे बर्ड्स आते रहे लेता रहा हूँ और इनसे ही लेता रहा हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह साकिब भाई ने टोटल वेलकम एवरी की ब्लड लाइन लगाई है, एक भी बर्ड इन्होंने बाहर से नहीं लिया। और इन्होंने जब माशाल्लाह, मैं आपको आज विजिट भी कराऊंगा इनकी एवरी का, आपको बर्ड्स भी दिखाऊंगा कि क्वालिटी बर्ड्स होते क्या हैं। वैसे एक और बात है, मैंने इनका सर बहुत खाया मैंने क्योंकि बहरिया में थे, मैं बिल्कुल 5 मिनट लगते थे, मैं इनके शर्ट पे जाके बैठ जाता था। सही सही। चलाएं फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको विजिट भी कराता हूं, तो इंशाल्लाह गपशप करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूं, माशाल्लाह इन्होंने सेटअप तैयार किया है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्किन लगाई है। जब भी आपने काम करना है ना, तो कोशिश करनी है प्रोफेशनल तरीके से चलना है आपने। अब देखिए माशाल्लाह ये LCD लगी हुई है, AC भी लगाया है इन्होंने। ठीक है, ये ह्यूमिडिफायर भी दिखाएं, ये भी माशाल्लाह ले लिया उन्होंने। तो यानी कि प्रॉपर एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आपने काम करना है। और ये सोफे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक फार्मूला, ऑर्गेनिक D3, ये हर चीज़ें हैं इनके पास। और ये ह्यूमिडिटी उन्होंने लगाया हुआ है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। और AC भी अभी चल रहा है, हालांकि अभी आप देख रहे हैं मौसम अच्छा हो गया है। जितना आप कोशिश करेंगे कि अच्छा लगाएंगे ना, उसी हिसाब से आपको आएगा। अच्छा, अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह फ्रिज भी ली है, यानी कि टोटल हर चीज़ रखनी है आपने। चाहे कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए यूज़ हो सकती है। इनकी काफ़ी ऐसी मेडिसिन होती है जो हम फ्रिज में रखते हैं, टेम्परेचर चाहिए होता है। ओवन हो गया, यानी कि मुकम्मल एक पूरा सिस्टम बन जाता है। अभी ये देखें, एवरी भी उन्होंने ले लिया है माशाल्लाह, 2 ये हैं और 2 ये हैं। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू उन्होंने ली है। और इंशाल्लाह ताला ये आपको हम जब नेक्स्ट विजिट करेंगे आपको दिखाएंगे, ये एवरी आपको भरी हुई नजर आएंगी। और अभी हम चलते हैं इनके पैर की तरफ, इधर आए। अच्छा जी, अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा साकिब भाई, अभी आपको इनका नाम वगैरह का सब कुछ अभी कंफर्म हो गया है या अभी आप लर्निंग में सीख रहे हैं? समझ लो 70% तक मुझे हो गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके पैर भी मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये देखें और क्वालिटी देखें, ये है पारबिलू ऑफलाइन डाइल्यूट। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जो इनको शुरू में समझने के लिए इजी होता है। मेल जो है बिलू ऑफलाइन डाइल्यूट, फीमेल पारबिलू ऑफलाइन डाइल्यूट विजुअल बर्ड है ये। ठीक है माशाल्लाह। इसी तरह ऑफलाइन डाइल्यूट के भी पैर लगे हुए हैं, ये वाला अंदर है। फीमेल अभी ज्यादातर बॉक्स में बैठना शुरू हो गई है और इनको तकरीबन रिसेंटली अभी 1 महीना 1 मंथ हुआ है स्टार्ट किए हुए। ये खाली भाई दिखाएं इधर से। सॉरी, ये वाला जो पेड़ है ये पारबिलू ऑफलाइन पेल फेलो विजुअली हैन है। और जो मेल है आप देख सकते हैं माशाल्लाह टॉप क्वालिटी का है। ये बिलू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। ठीक है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा टॉप क्लास का बर्ड है।
अच्छा, इधर भी माशाल्लाह इन्होंने पार ब्लू अपलाइन डाइल्यूट और ब्लू अपलाइन डाइल्यूट विजुअल बर्ड पेयरिंग की हुई है। इसमें भी माशाल्लाह दोनों अंदर है, मेल एंड फीमेल। अच्छा, और ये कुछ है, ये भी है बल्कि ब्लू अपलाइन डाइल्यूट और ब्लू अपलाइन डाइल्यूट दोनों विजुअल बर्ड है माशाल्लाह। बर्ड देखें अडल्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल इन्होंने वेलकम एवरी की ब्लड लाइन ली है और टॉप क्लास के ये बर्ड है। ये खालिद भाई नीचे दिखाए, ब्लू डाइल्यूट इनटू वायलेट डाइल्यूट, ये पेयर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भी पेयर बड़ा अच्छा है। देखिए, जैसे कि आपने आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है डाइल्यूट अपलाइन का और विजुअली सिंपल डाइल्यूट, देखिए जब आप मार्केट के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा बर्ड्स फॉर सेल करने में। अच्छा, ये खालिद भाई इनको दिखाएं पूरा पोर्शन, ये वाले सब इन्होंने माशाल्लाह डाइल्यूट अपलाइन विजुअली मेल एंड फीमेल और डाइल्यूट टू डाइल्यूट। और दूसरी बात आपको एक और बताता चलूं कि इन्होंने माशाल्लाह जितने भी पेयर लगाए हैं साकिब भाई ने, एक पीस भी इसमें पॉसिबल नहीं है जी। कंफर्म विजुअल टू विजुअल बर्ड लगाए हैं। इसका फायदा क्या होगा इनको, इसमें से कोई भी बर्ड सिंपल बर्ड नहीं आएगा। बेचते वक्त आपको पॉसिबल करके लोगों के तरले नहीं करने पड़ेंगे, विजुअल बर्ड आएगा भाईजान। जहां पे भी आप बेचेंगे इसको, बर्ड अपना आप दिखाता है विजुअल बर्ड और अच्छा बर्ड होगा, हाथों हाथ बिकेंगे। अच्छा, उसके अलावा खालिद भाई कुछ ये बर्ड दिखाएं इनको। अब यहाँ पे भी आप देखें माशाल्लाह ये ब्रीडर पेयर है और आप इनको क्वालिटी, आपको बेहतरीन क्वालिटी नजर आएगी इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं टॉप क्वालिटी के बर्ड लगे हुए हैं। ये है जी पार ब्लू यूविंग अपलाइन इनटू ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू। इधर भी आप देखेंगे कि इनको फायदा क्या हुआ है, स्टार्ट में ही अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए तो दिनों में ही उसका शेड और उसके बर्ड है ना वो प्रॉपर आप एक तरीके से लेकर चल सकते हैं। आपको ये नजर आ रहा है ग्रीन बर्ड देखें। अच्छा, इनका माशाल्लाह क्वालिटी देखें, आप बर्ड का साइज देखें। अब हर बर्ड के साथ उनकी कोशिश है अपलाइन में ग्रीन बर्ड लगाया हुआ है ताकि इसका साइज भी अच्छा हो और इनके चिक्स भी अच्छे आएंगे। इस टाइम में माशाल्लाह सारे ही टोटल आप बर्ड देख सकते हैं, इनकी आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। इनका साइज देखें और ये नीचे भी देखें माशाल्लाह पार ब्लू वायलेट में है अपलाइन में और साथ में ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू और ये सारे अडल्ट हैं बल्कि ब्रीडर पेयर है ये। चलें इधर भी दिखाएं माशाल्लाह जी। जो भाई भी और जो बहन भी देख रही है काइंडली साथ में माशाल्लाह जरूर कहें और सबके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करेगा, अल्लाह सबको अच्छी ब्रीड दे माशाल्लाह, ठीक है। एक तो जब आपने परचेजिंग करनी है कोशिश करें कि अच्छे बर्ड हो, ठीक है, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हों और उनका साइज बड़ा मैटर करता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्वालिटी देखते हैं, जैसा पेयर आप लगाएंगे वैसा ही आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर हम शुरू में थोड़ा सा क्या यार 5,000 10,000 सस्ता बर्ड मिल रहा है यार ये ले लेते हैं, बाद में फिर आपके पास क्वालिटी भी वैसी आएगी जो कि आप बेचते वक्त 5,000 10,000 15,000 सस्ता करके बेचेंगे। और ये आप देख सकते हैं दो पेयर उन्होंने माशाल्लाह कमर्शियल के लगाए हैं, कह रहे यार मुझे ये भी बर्ड अच्छे लगते हैं। ये आप देख रहे हैं क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो है और एक और बर्ड उन्होंने एक पेयर लगाया है अल्बाइनो ब्लैक आई इंटू अल्बाइनो रेड आई। और आप इनके साइज भी देखें माशाल्लाह अच्छे साइज है। इनको बताएं कि मेरा अपना 10 मरले का घर भी है, पूरा हाफ पोर्शन खाली भी है। मैं ये सब कुछ ये सारा सेटअप वहाँ पे भी लगा सकता था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं प्रोफेशनल काम करना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये सारा सेटअप मैंने लगाया जी। हत्ता मैं अपने घर पे भी यूज कर सकता था, पैसे बचा सकता था, बिल्कुल। लेकिन जब हमने इस लाइन में आना है, ये लाइन यूज करनी है, तो फिर हम लोग जो भी है काम प्रोफेशनल तरीके से करें। ये नहीं है कि हम घरों में सजा के लगा दें। क्यों मोस्टली मैं जब पाकिस्तान में आया हूँ तो मैंने ये चीजें देखी हैं कि आदमियों ने दीवारों के साथ पिंजरे लगाए हैं और पीछे से ईंटें नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल सही है। देखें जैसे कि वो बता रहे हैं माशाल्लाह इधर 10 मरले का इनका अपना घर भी है, फिर उसके बाद माशाल्लाह कमर्शियल प्लाजा भी बना रहे हैं,
कल को इनका है कि जहन के मैं उधर भी शिफ्ट कर जाऊंगा। अच्छा, जैसे कि आपको एक और मैं बात बता दूं, साकिब भाई ज़्यादातर टाइम जो है इनका दुबई में गुजरा है, इस वजह से इनकी अरबी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, इंग्लिश बड़ी अच्छी है, लेकिन उर्दू थोड़ी सी इनकी कमज़ोर है, तो अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इनके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेन, कि जब इनके 2 पीस एक्सपायर हुए ना, तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि वहाँ भाई यार मैं ना ऐसे मेडिसिन भी सारा कुछ कर रहा था, लेकिन यार ये एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, और मैंने उस दिन क्या किया, इनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा साकिब भाई आपका मुबारक हो। ये बड़े हैरान कि यार मुबारकबाद दे रहा है, मेरे 2 पीस मर गए और मरे भी डाइल्यूट के थे। भाईजान मैंने कहा कि भाईजान आपको मुबारक हो, आज आपका काम हक हलाल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसमें हमें लॉस क्या है, सिर्फ यही लॉस है कि आपका बर्ड मर जाए। मरता 1 है, 2 मरते हैं, जब आते हैं ना भाईजान 4-4, 6-6 बर्ड आते हैं, ठीक है। अगर इसमें यह भी नुकसान ना हो तो भाईजान भी ये फिर कारोबार हक हलाल नहीं रह जाता कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान जो है वो 10% है और जब प्रॉफिट होती है वो 90% होती है। बहुत ज़्यादा इसका जो डिफरेंस है प्रॉफिट का, जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो साकिब भाई को भी मैंने कहा कि आप इसमें चलें। देखें, बर्ड जो है, अगर मेरे नहीं ख्याल से पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर हो या कोई ऐसा बंदा हो कि जो गारंटी दे सके कि जी ये मेडिसिन है, ये चीज़ है, ये खिलाई तो बर्ड नहीं मरेगा। भाईजान अल्लाह ताला के हाथ में होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता हो ना, बल्कि मैं कहता हूँ ये अच्छा है, मेरे और आपके बर्ड मरते हैं, अगर ये मरेंगे नहीं ना तो और बर्ड कौन लेगा। हर बंदा कहेगा भाई साहब मेरे पास बर्ड पड़े हुए, मेरा तो कभी मरता ही नहीं है, तो ये हॉबी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये एक हिस्सा है, अल्लाह किसी को दे के आजमाता है, अल्लाह किसी से लेकर आजमाता है। बल्कि मैं साकिब भाई को बताना चाहूँगा, आज बल्कि आप लोगों को दिखाता हूँ, माशाल्लाह खालिद भाई भी आए हुए हैं, फैसल भाई भी बैठे हुए हैं, और ये भी एक छोटा सा मेहमान है हमारे साथ। और ये देखें, अगर इसने सारा बर्ड पे नहीं लगाया, ठीक है, अगर इसने बर्ड पे 100% खर्चा किया, उसमें से 20% इसने अपने शेड पे खर्चा किया, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम क्या करते हैं, लास्ट इंप्रेशन शुरू करते हैं, पहले ईंटें हैं, फलाना है, लेकिन मैं वो भी कहना चाहूँगा हर किसी की अपनी जेब की हैसियत होती है, ठीक है। अगर आपके जेब में पैसा है तो आप कोशिश करें, अगर आप 10 लाख के बर्ड लेना चाहते हैं, 8 लाख के बर्ड लें, 2 लाख अपने शेड पे लगाएं। और ये देखिए, अभी इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से भी महीना पहले एक ये भाई हैं जो साकिब भाई के लिए काम करते हैं, एक ये तलहा भाई हैं, ठीक है, जो कि मुकम्मल इस शेड को संभालते हैं। हर चीज़ जो भी उसको फार्मूला डालना है, मेडिसिन डालनी है, सफाई करनी है, पेड़ इधर उधर करने हैं, वो टोटली ये दोनों भाई। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा साकिब भाई जी, मुझे भी जब मैं इस फील्ड में आया था, स्टार्ट में जब मैंने काम स्टार्ट किया है, 100 बंदों में से समझ लें कि मैं, खालिद भाई, फैसल भाई, ये 3 बंदे थे जो हम एक दूसरे को हौसला देते थे कि यार इंशाल्लाह ये काम चलेगा ऐसे। उसके अलावा मैं अपने ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों ने कहा, मैं थोड़ा पंजाबी जी गल करांगा, यार बाहरों आ गए ने, बड़ा भरा इंग्लैंड तो आया है, खालिद साहब हांगकांग तो आ गए ने, वाप साहब आ गए ने, ये की करते पे ने। मैं कहा जी तोतियां का काम कर रहे हैं असी। ते अच्छा चलो ठीक है, तोते तुसी शौकिया रखे होंगे, काम की करते पे हो। मैं कहा जी मेरा यही काम है, मैं प्रॉपर यही काम कर रहा हूँ। तो वो लोग भाई फेस तो नहीं, लेकिन आपको पता खानदान एक है, घूमती घुमाती बात आई जाती है। वो अक्सर ये कहते थे कि पता नहीं यार तोता का काम कर रहे हैं, इसमें बचना क्या है, ये कोई कारोबार है, तो कोई इंथेंटिंग काम करें, कोई अच्छा काम करें, कोई परचून की दुकान डालें, अपना कपड़ों की दुकान डालें, इसकी जो किताबों की बुक शॉप होती है वो हो गया, कोई इस तरह, यानी कि उस चीज़ को ना वो कारोबार समझते हैं, इस चीज़ को वो समझते हैं ये फजूल है, टाइम पास है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल बाद आज वही भाई हमें कहते हैं कि भाईजान हमें भी बताएं इस कारोबार का, हमें भी बताएं, हमारे इन्वेस्ट कर लें या हमें सेटअप लगा के दें। तो भाईजान कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो इसी तरह मैं साकिब भाई से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी, लोगों ने बातें करनी है, ठीक है। आप मुझे बताएं, आपके सुनने में कोई ऐसी बात आई है? बिल्कुल अब्दुल वहाब भाई, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा। जी, तो देखें, लोग तो कहते रहेंगे, बिल्कुल
ठीक है ना, हमारा काम है करके दिखाना। जी इंशाल्लाह, जब हम लोग करेंगे ना तो अगलों की आंखें खुद ही खुल जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि देखिए जी, करना अल्लाह ताला की ज़ात ने है, हमने इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से काम करना है। आपको बताने का मकसद है, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, प्रॉपर एक काम है ये, ठीक है। वेलकम एवरी बी प्रॉपर सिर्फ यही काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रहे। और साकिब भाई ने भी प्रॉपर यही काम करने का सोचा है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं सबके साथ है और सब लोगों की हमारे साथ है। दुआएं अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा पैसा लगाया है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह ताला मैं फिर नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह इनके पास देखेंगे कौन सी ब्रीड आई है, कैसी ब्रीड आई है। अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। और अपने भाई अब्दुल वहाब और साकिब भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।